7:20 to 8:20। सर आप पढ़ाना 7 बजे से स्टार्ट करते हैं। अरे शैतान फालतू की बात मत करो। देखो बाबू अब शांति से समझना, हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू आगे, हम लोग क्या है सर, अभी आपको हमने क्या पढ़ाया, बार ग्राफ के बारे में पढ़ाया, क्या पढ़ाया, बार ग्राफ के बारे में, है ना, बार ग्राफ के बारे में। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, हिस्टोग्राम के बारे में। शांति समझना सर, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में अंतर क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है ना, और जो कुछ नहीं होता। हमने बाबू क्वेश्चन बनाया बाबू, जो भी बार ग्राफ का क्वेश्चन बनाया, यहाँ पे देखो जो ये इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, शांति से समझना। देखो बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में क्या अंतर है। तो हम लोग हिस्टोग्राम बाबू, अगर बाबू डाटा मेरा क्या रहे, कंटिन्यूअस रहे, डाटा जैसे क्या है, रेंज मेरा क्या है 0 से 10, और आगे अपर लिमिट 10 हो गया, तो अगला क्या हो, फिर 10 से स्टार्ट है, यहाँ 20 पे एंड हो रहा, तो फिर क्या हो रहा है, 20 से स्टार्ट हो रहा है, 30 पे एंड हो रहा, तो फिर 30 से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये क्या बाबू कंटिन्यूअस ऐसे था। म्यूट करो अथर्व, किसका अनम्यूट है जी, शरण्या बाबू म्यूट कीजिए, शरण्या वीडियो ऑन कीजिए बाबू, शुभ से ऑन करो, ठीक है। तो बाबू अगर बाबू कंटिन्यूअस डाटा रहेगा, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 है ना, कंटिन्यूअस है, 50 से 60 है। तो ऐसे डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग हिस्टोग्राम का हेल्प लेंगे, है ना, हिस्टोग्राम का हेल्प लेंगे, ठीक। हमने बार ग्राफ में आपको बताया बाबू, है ना, बार ग्राफ में क्या बताया था। हिस्टोग्राम कौन है? अच्छा बताया साथ ही साथ, जैसे हम लोग डाटा खींचते थे बाबू इस तरह से हम लोग बार ग्राफ बनाते थे ना बाबू, है ना सर, इस तरह से बार ग्राफ बनाते थे कि नहीं, है ना, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बना है बाबू, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बार ग्राफ को कहते हैं, जहाँ पे बाबू दो बार्स के बीच में क्या होता है, गैप होता है। हिस्टोग्राम में क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे, यही ग्राफ को क्या करेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे सर, मैंने ये कांटेक्ट कर देंगे इस तरह से क्या करेंगे, सटा सटा के बनाएंगे, है ना, यही हिस्टोग्राम को क्या करेंगे। बस इतना ही डिफरेंस है। हाँ बस इतना ही सर ये तो बहुत अच्छा, इजी रहेगा, बिना गैप के डिफरेंस हाँ नहीं रहेगा। शांत रहो, शांति से सुनो पहले। सर बिना हिस्टोग्राम गैप जैसे भी होता है? हाँ बिना गैप का। हिस्टोग्राम में हम लोग, बार ग्राफ में हम लोग क्या करते थे सर, हम लोग क्या करते थे, गैप करते थे, एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ के बीच में क्या करते थे, बार्स के बीच में गैप करते थे। हिस्टोग्राम में कुछ नहीं कर, गैप नहीं करेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट कर रहे हैं ना। तो जैसे हम लोग बार ग्राफ पढ़े उसी तरह से क्या करेंगे, हिस्टोग्राम करेंगे, बस कुछ नहीं है। कैसे कॉन्टैक्ट, शांति समझना, यहाँ पे एक दूसरे से मैंने कैसे कॉन्टैक्ट हो जाता है सर, क्योंकि जो बाबू इंटरवल दिया हुआ 0 से 10, 10 से 20, म्यूट करो जी, किसका अनम्यूट है बाबू, ठीक है, जो इंटरवल यहाँ पे दिया हुआ है सर, क्या है, कंटिन्यूअस मैनर में, क्या था सर, म्यूट करो ना जी, भगा देंगे फिर नहीं तो। 0 से 10 डाटा जो दिया सर, कैसे दिया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, ये कंटिन्यूअस दिया हुआ ना। तो जब भी बाबू डाटा कंटिन्यूअस दिया रहेगा तो उसको हम लोग हिस्टोग्राम से, आप बार ग्राफ का क्वेश्चन देखना और हिस्टोग्राम का क्वेश्चन देना, तो आपको अंतर, तो बार ग्राफ वाला टेबल देखिएगा और हिस्टोग्राम वाला टेबल देखिएगा, है ना। तो हिस्टोग्राम का ये टेबल है और बार ग्राफ वाला जो क्वेश्चन करो उसका टेबल देखिएगा, दोनों में डिफरेंस देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस होता है ना। तो कुछ डिफरेंस नहीं है, सिंपल सा बाबू। बार ग्राफ में हम लोग क्या करते थे, दो बार के बीच में गैप रखते थे, हिस्टोग्राम में गैप नहीं रखेंगे, है ना, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कर करके क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा कर देंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हिस्टोग्राम का, है ना। तो उसी को यहाँ इंग्लिश में लिखा गया और कुछ नहीं, हिस्टोग्राम इज बाबू बार ग्राफ। हिस्टोग्राम भी बाबू क्या एक तरह का क्या है, बार ग्राफ, है ना, बार ग्राफ है, डेट शो डाटा बाबू इन इंटरवल। डाटा यहाँ में रखा है इंटरवल में, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 इंटरवल, है ना, ठीक है बाबू। नेक्स्ट बाबू, इट इज एडजेसेंट बार्स बाबू ओवर द इंटरवल। ये मेरा क्या होता है, एडजेसेंट मतलब क्या होता है, पड़ोसी, साथ साथ। मतलब इसमें जो भी ग्राफ्स बार्स बनेंगे, जो भी बार्स बनेंगे वो क्या रहेंगे, सटे सटे रहेंगे, सटे सटे रहे ना। अब हमको नहीं समझ में आया कैसे ड्रा करेंगे सर, है ना, तो उसी को ड्रा करने के लिए बाबू शुभ से ऑन कर वीडियो, एक एग्जांपल लिए हैं, क्या लिए हैं, एक एग्जांपल लिए हैं। क्या कर द फॉलोइंग टेबल्स बाबू गिव द मार्क्स स्कोर बाय बाबू 100 स्टूडेंट। तो 100 स्टूडेंट है बाबू, है ना, 100 स्टूडेंट है जो क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स स्कोर किया। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है 4, 10, 16, 22, इसको ऐड करोगे ना तो कितना आएगा, 100 स्टूडेंट आएगा ना। तो 100 स्टूडेंट के बाबू, 100 स्टूडेंट के द्वारा वो मार्क्स ऑब्टेंड किया गया। तो हम उसको डाटा में कैसे ले, जैसे आपको क्लास में होगा ना, आपके स्कूल में मान लो 100 स्टूडेंट, हमारे पास तो नहीं है बाबू 100, क्या करें, आप लोग हेल्प ही नहीं कर रहे हो। 100 होता था हम लोग भी ऐसे करके वो ग्राफ ड्रा कर देते हैं ना बाबू, ठीक। तो मान लो बाबू 100 स्टूडेंट है, तो कह रहा है बाबू कि 0 से 10 मार्क्स के बीच में 100 स्टूडेंट के द्वारा ये मार्क्स ऑब्टेंड है। तो बहुत सारा ऐसा भी बच्चा होगा जो 0 से 10 मार्क्स लाया होगा। तो 0 से 10 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 4 है। ये क्या है, मार्क्स है। 10 से 20 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 10 है। 20 से 30 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या कितना है, 16 है। 30 से 40 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या कितना है, 22 है।
40 से 50 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या कितना 20 है। 50 से 60 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या कितना 18 है। 18 60 से 70 मार्क्स लाने वाले बच्चों की 8 संख्या कितना 8 है। 70 से 80 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या कितना है 2 है ना। तो ये 100 स्टूडेंट है बाबू, है ना। और डिफरेंट स्टूडेंट के बाबू द्वारा, है ना, ये मार्क्स ऑब्टेन किया गया। जैसे 4 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट, 22 स्टूडेंट, इतना स्टूडेंट है। अभी ये सब स्टूडेंट के द्वारा क्या किया गया, ये सब मार्क्स ऑब्टेन किया, तो उसी का डाटा करा। तो कह रहा बाबू इसको क्या करो, सर, तो अभी रिप्रेजेंट ग्राफ करो। बना दीजिए। हाँ, रिप्रेजेंट करो बाबू इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम। दिए डाटा को क्या करो, हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करो, मतलब ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करो। तो हम लोग एक अब शांति समझना, एक एक्सिस पे किसको लेंगे सर। ग्राफ में मेरा 2 एक्सिस होता है ना सर, एगो हॉरिजेंटल ई वाला लाइन में होता है, एगो ऊपर वाला लाइन में होता है, ठीक। तो एक एक्सिस पे हम लोग किसको लेंगे, मार्क्स को लेंगे, जो मार्क्स दिया हुआ है ना, 0 से 10 मार्क्स, 10 से 20 मार्क्स, 20 से 30 मार्क्स, है ना। एक्स एक्सिस पे किसको लेंगे, मार्क्स को लेंगे। बाई एक्सिस पे किसको रखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट को रखेंगे। बाई एक्सिस पे किसको रखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट को रखेंगे ना। और इसी के बीच में हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे ना, बार ग्राफ ड्रा करेंगे ना, ग्राफ ड्रा करेंगे ना। तो कहाँ ड्रा करना है आपको, ग्राफ कॉपी में ही ये सब करना है ना। अब देखो कैसे करेंगे सर, तो इसी बाबू, है ना, पहले ग्राफ पेज निकालते हैं ना, ग्राफ पेज निकालते हैं बाबू, है ना। और उसके बाद क्या करें, आपको सिखाते हैं कि कैसे हिस्टोग्राम ड्रा किया जाता है ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, शांति से समझना। शुभ शैतान वीडियो ऑन करो ना जी, इसको तो शुभ वीडियो ऑन करो। शुभ शैतान सर कर लिया। कर लिया। लिखता का है नहीं जी, अबरी ना इसको इतना पीटेंगे ना बाबू कि नहीं बुखार नहीं भर्ती हो गया ना, पापा का फोन कर देंगे कि हिसाब किताब कर लीजिए, और पीट के हॉस्पिटलाइज इसको करके फिर नहीं है पढ़ने आएगा मेरे यहाँ, है ना। पढ़ने कहा लाएगा शैतान ना, सर उसके बाद फेयर तो उसका घाटा हो जाएगा। सर ऊपर में स्पाइडरमैन, तो स्पाइडरमैन लगा ही है। बहुत कूटेंगे। सर बैक न कीजिए, न फेयर करता है, न कॉपी भेजता है, न होमवर्क लिखता है, खाली आता है और जाता है। सर मैं वैसा नहीं हूँ। सर तो उसको बैच से ही हटा दीजिए ना। हाँ हटा देंगे, टेंशन मत लो, अभी एक बार पीट के ना हटाएंगे सर बाबू। मुझे क्या बोल रहे, सर मैं ठीक था। सर एक मौका दीजिए उसको सुधरने का। सर सर दूसरे बैच में कर देते हैं क्या। फालतू का मत बोलिए सर, पढ़ाई कीजिए चुपचाप। देखो बाबू, सर वो उतना बीच में लाइट क्यों आ रहा है। वो लाइट प्रोजेक्टर के जो आता है ना बाबू, उसी का बाबू रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसका कोई इलाज नहीं है। अब शांति से समझना है। बड़ा सर, और बड़ा और बड़ा और बड़ा कर रहे हैं बड़ा जी, और बड़ा और बड़ा और बड़ा। ठीक है। यस सर, ये एकदम परफेक्ट। चलो अच्छी बात। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, है ना बाबू, दिए गए डाटा का क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। इतना अच्छा तो क्लियर दिख रहा है एकदम राइट साइड में, है ना। ठीक है थोड़ा बाबू, साइड करें ना सर, क्या करें। ग्राफ को थोड़ा ग्राफ साइड करिए ना सर, ग्राफ को। अब तो ठीक है, इधर डाटा भी रिप्रेजेंट करने पड़ जाएगा। प्रोजेक्टर म्यूट करो जी। नहीं हो सकता। नेक्स्ट बाबू, ये मेरा क्या है सर, ग्राफ है, ये क्या है, किसका अनम्यूट हो रहा था, बार अभी भगा देंगे, ठीक है ना। जरूरत नहीं तो म्यूट रखो। नहीं सब अथर्व का रहता है, और एक किसका रहता है, अगस्त्या का रहता है। क्या अगस्त्या वीडियो ऑन कीजिए जी। ये मेरा क्या है सर, ग्राफ दिया हुआ, शांत रहो। तो अब इस पे हम लोग क्या करेंगे सर, 2 एक्सिस ड्रा करेंगे, है ना। सारा बच्चा बाबू ग्राफ कॉपी निकालो और उस पे 2 एक्सिस बनाओ। इधर हम लोग एक एक्सिस बना लेते हैं सर, सर कितना बॉक्स का, ठीक है। सर कितना ये बॉक्स कित शांत रहो, गिनने दो। 2 से लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। चलो ठीक है, दो इंटरवल हम लोग लेंगे। ठीक ठीक बोला, ये हो गया आपका। सर, का दो वजह दो लाइन छोड़ना है।
नहीं, दो दो लाइन नहीं छोड़ना, इसमें लाइन छोड़ना ही नहीं है। एक हॉरिजेंटल एक्सिस बनाएंगे बाबू, एक वर्टिकल एक्सिस है, क्या करेंगे हॉरिजेंटल एक्सिस बनाएंगे, ये आपका हॉरिजेंटल एक्सिस हो गया। दो लाइन ड्रा कीजिए बाबू ग्राफ पे जल्दी से। ग्राफ कापी है शुभ्र कि नहीं है जी? है शुभ्र शैतान? आए तो ड्रा करो जल्दी से, और नहीं भेजा ना तो भर पेट पीटेंगे। सारा बच्चा ग्राफ कापी निकालिए और ड्रा कीजिए, कहीं कुछ दिक्कत नहीं ना हो रहा। सर अंदर रखा हुआ है। अंदर रखा तो निकालो ना जी, अंदर रखा हुआ है। शैतान है, सर अंदर रखा हुआ कल ढूंढ लूंगा सर, पता नहीं कहाँ है। है। अभी मम्मी से बात करते थे। नेक्स्ट बाबू, अब आपको ग्राफ ये बाबू आपको हिस्टोग्राम, तो इधर क्या दिया बाबू, नंबर ऑफ स्टूडेंट, बाई एक्सिस पे हम लोग क्या लेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट लेंगे। सर वाई एक्सिस मतलब ये वाला लाइन है ना, ये वाला, ये वर्टिकल एक्सिस, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे। और इधर क्या लिखेंगे बाबू, मार्क्स। इधर हम लोग क्या लिखेंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड लिख, इधर क्या लिखेंगे, मार्क्स लिखेंगे, है ना। आपका रेंज दिया हुआ है, कहाँ से दिया हुआ है, 0 है, 0 से 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है, 50 है, सर वैसे रहेगा, साइड में नहीं 60 है, सर, साइड में। कहाँ से साइड में, 70 है, सर साइड में 80 ये है। सब ना लिखते हैं। ये इधर लिखो और ये इधर लिखो। क्लियर तो दिख रहा है, जबरी क्या चाहिए आप लोग को, ठीक बोला। इधर हम लोग कितना से स्टार्ट करेंगे, 2 से, तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। सर मजाक, सर 26 तक। आपका मैक्सिमम डाटा कितना है, 26 है, 26 से लिखे, कोई दिक्कत नहीं है ना, लिखो इतना इतना ड्रा करो, फिर बताते हैं आगे। सर सारा बच्चा इतना ड्रा कीजिएगा, ग्राफ कॉपी में बाबू इतना ड्रा कीजिए आप लोग। इधर क्या है सर, ये बाई एक्सिस पे, हम लोग इधर क्या लिखेंगे, बाई एक्सिस पे लिखेंगे ऐसे करके। 22 ही है सर मैक्स वाला। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 ज्यादा भी लिख लोगे तो इशू नहीं है। शांतनी बाबा, बाबू समझ में आ रहा है, शांतनी, शांतनी यस सर आ रहा है। बार ग्राफ पढ़ी है जिंदगी में जी? सर कब का पहले ही पढ़ चुकी हूँ मैं। जल्दी लिखे बाबू। इसमें बाबू देखो सलोनी का फेयर नहीं है, सारा बच्चा बाबू फेयर करके हमको व्हाट्सएप करेगा अभी क्लास। सर मैं पूरा क्लास के बाद में भेज दूंगी। जब भी क्लास फिनिश होता है, जो भी होमवर्क मिलता है, आधा का नहीं सर प्लीज। कूट देंगे, शांति से सुनो, आधा घंटा या 1 घंटा के बाद, हाफ आवर या 1 आवर के बाद हमको भेज देना। बाबू आपके बाबू हम डेली फेयर पे 2 घंटा लगभग वेस्ट कर रहे हैं ना, अगर 2 घंटा हम दूसरा स्कूल पकड़ेंगे तो हमको अच्छा खासा आमदनी हो जाएगा। आज बच्चे का कौन कौन भेजा है, सारा अटेंडेंस है बोला, तेरा में कौन है बाबू, स्वाति भेजी है, स्वर्ण रफ भेजा, कल से फेयर भी भेजना, मैंने अभी ग्राफ का तो बाबू एक ही है, ग्राफ का बाबू ग्राफ में बना के भेजना है। स्वाति आया है, इस्ता का आया था, नैतिक का, नैतिक शैतान किया है, और बाकी नहीं है, सलोनी उलोनी खाना पूर्ति सर की है। आज का सर मेरा अभी कल भेज दी हूँ। आज वाला काम आज भेज दो। सर मेरा सर तक आपका आया लोग, सर मैं भी भेजी थी। अच्छा ठीक है, आज वाला आज सोने के पहले भेज दीजिएगा कम से कम। बाबू आप लोग कब भेजते हो, शाम को 6 बजे 7 बजे, हम क्लास लेते रहते तो उस समय कैसे चेक करेंगे,
आज रात को सोने के पहले तक भेज देना, तब दिन में हमको कभी इंटरवल। हाँ जी, सर मैं भी भेज चुकी हूँ। अच्छा ठीक है। इंटरवल दिन में स्कूल में थोड़ा सा मिलता है तो उस टाइम चेक कर लेंगे, और जखनी जखनी टाइम हमको मिलेगा हम चेक कर लेंगे। तो पीयूष का नहीं आया बहुत दिन से, पीयूष का नहीं, कहा है पीयूष, कहा नहीं भेजता जी पीयूष? पीयूष कहा नहीं भेजते बाबू? शरण्या का नहीं आता है, पीयूष का नहीं आता, शरण्या का नहीं आता, अगस्तिया का नहीं आता है। तो कभी नहीं भेजती बना। कहा नहीं भेजती हो शरण्या? ए शरण्या कहा नहीं भेजती हो जी? बनाती नहीं है, मेरे घर आ जाती है। दिव्यांशी का नहीं आता है, कहा नहीं भेजती हो शरण्या? सर भेज दूंगी। कब भेज दोगी? 2 दिन से यही भेज रहे हो, आप कहा नहीं भेजते हो दिव्यांशी? बहुत पीटेंगे बाबू, आपका डेली अटेंडेंस मार्किंग करेंगे, जिस दिन आएंगे उस दिन हाथ पैर तोड़ के रख देंगे। सर मेरे पास भी मेरा स्टिक है, आ जाइए। चलो ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब आपका क्या कर रहा है सर, इसको हिस्टोग्राम से ड्रा करना है ना, शांति से सुनना, आप साथ 10 मिनट सुनना है ना। इसका क्या करना है, हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम कुछ नहीं होता है, 12 ग्राफ है। कह वो 0 से 10 के बीच में, आपका इंटरवल क्या दिया हो, 0 से 10 के बीच में। तो 0 से 10 के बीच में बाबू है ना, 0 से 10 मार्क्स लाने के बीच में कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट, माने 0 से 10 मार्क्स के बीच में लाने वाला स्टूडेंट की संख्या कितना दिया हुआ है सर? 4 दिया हुआ। 0 से 10 इंटरवल है, तो 0 से 10 में देखो कितना स्टूडेंट बाबू, कितना स्टूडेंट लाया है? 0 से 10 मार्क्स के बीच में लाने वाला स्टूडेंट की संख्या कितना है सर? 4 है। तो हम लोग 4 से यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा कर लेंगे। 4 से क्या एक लाइन ड्रा कर लेंगे, है ना, 4 से इस तरह से, ठीक। नेक्स्ट बाबू कह रहा 10 से 20 मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट की संख्या कितना है? कितना बाबू राजनंदनी, बोलो बाबू, 10 से 20 मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट की संख्या कितना है जी? इतना पास सर क्या? 10 हाँ सर इतना पास तो सर 10 सर 10 ठीक। 10 हाँ 10, अच्छा ठीक है 10। अच्छा सर, शांति सर। सुनो, इतना बहुत पास फिटिंग। कैसे सर बनाएंगे सर, छीका जाएगा। हाँ तो इसमें सटा सटा रहता है, हल्ला मत करो। 10 से 20 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट की संख्या कितना है सर? 10 है। तो यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ से नीचे इस तरह से मिला देंगे, सटा। हिस्टोग्राम में बाबू ग्राफ एक दूसरे से क्या होता है, कॉन्टैक्ट में रहता है, ठीक। 20 से 30 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट की संख्या कितना है बाबू? 16। कितना है कछुआ? 20 से 30 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट की संख्या कितना है? सर 16। 16। तो 16 यहाँ से ड्रा करेंगे, 20 से 30 है ना, यही वाला ना रेंज 20 से 30 है बाबू। तो इसी रेंज में ना ग्राफ ड्रा करोगे, तो ये आपका हो गया 20 से 30 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट की संख्या। 30 से 40 लाने वाले स्टूडेंट की संख्या कितना है, बताओ बाबू शरण्या? 22 शरण्या। तो 22 यहाँ है बाबू, यहाँ पे ये वाला लाइन 22, तो यहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे एकदम सटा हुआ, है ना। आज नहीं भेजी शरण्या, तो अब अभी आपको भेजते हैं बाबू, ठीक है ना, किसी आदमी को भेज रहे हैं, भर पेट पीटेगा वो आपको। सर बच जाऊंगा मैं सर, मैं इसको स्केल पकड़ा दूंगा। 22 है, तो यहाँ से 22 एकदम सटा सटा के ग्राफ ड्रा करना, ठीक है। तो यही है। नेक्स्ट बाबू 40 से 50 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट की संख्या कितना अदिति, बोलो बोली? 42। कितना अदिति? 20 है, 20 है। तो 20 बाबू मेरा यहाँ है, तो यहाँ से ये ग्राफ ड्रा कर लेना, और कुछ नहीं करना, इससे आसान कुछ है बाबू? सर सेद कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सेट कर सकते हो, सारे को सेट कर सकते हो, ठीक। 50 से 60 मार्क्स, आसान सर 50 18 से 18, 50 से 60 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट की संख्या 18, तो 18 यहाँ है। तो हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में अंतर यही होता है, यहाँ पे क्या रहेगा, सटा सटा रहता है, सटा गैप नहीं रहता है, बार्स के बीच में गैप्स नहीं रहता है हिस्टोग्राम में। अब बार ग्राफ में क्या होता है, गैप होता है, और कुछ नहीं अंतर है। 60 से 70 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट की संख्या कितना है? 8 से 60 से 70 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट की संख्या काव्या कितना? उत्कर्ष बता बाबू। सर 8 है। क्या? तो 8 है, तो 8 वाला हम लोग लाइन, ये वाला 8 है, ये 8 का लाइन है। आपने इसी से ड्रॉ कर लिया। के बाद 23 गैप नहीं होता है सर? चलाइए पंखा। सर अभी 2 है। ने 70 से 82 है, तो 2 वाला ये वाला लाइन है। इस तरह से हम लोग ग्राफ, तो ये मेरा क्या हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, गैप नहीं ना, दो ग्राफ के बीच में गैप नहीं, तो इसको हम लोग हिस्टोग्राम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम कहते हैं।
सर शेड कर दे। सर, कर कैसे लीजिए, कोई करें? दिक्कत नहीं है, कर लीजिए। ये शुभ शैतान वीडियो ऑन कीजिए। क्या हुआ जी? सर शेड करना जो y एक्सिस है सर, उसमें उससे भी गैप नहीं होगा। सर मैं सर मार्किंग को सर पेन से कर रहा हूँ, वाई चलेगा एक्सिस सर? पे हिस्टोग्राम को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक है ना, नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। सर हाँ जी, सर हम लोग मार्किंग को सर पेन से कर सकते हैं, जैसे कि सर 10, 8, 2। दिमाग मत लगाओ, है ना, पेंसिल से करना है, पेन से नहीं करना है। सर मैंने कौन कौन पेन से गलती से कर दिया। बहुत बोलता है, शांत रहो। सर कौन क्या कौन सा? पेन से नहीं करना है? पेंसिल से ड्रा करना है, पेन से नहीं ड्रा करना रहता है। अगर आपको कौन कौन नहीं गया किया जी? हूँ सर, मार्क किया हूँ बस। सर मैं पेंसिल से करी हूँ, पेन से भी कर रही थी। अच्छी बात है, पेंसिल से कीजिए, जल्दी ड्रा करो बाबू। सर कर ली। सर मैं वेरी अभी गुड, जल्दी करो, जल्दी कीजिए। डन आज सर। नहीं, आज नहीं, सारा बच्चा अगर होमवर्क भेजा तो बहुत पीटेंगे, बहुत ज्यादा पीटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बाबू, क्वेश्चन सर नंबर 22 बाबू, जल्दी करो बाबू। सर शेड कर। अच्छा ठीक है, हल्ला मत कीजिए, सेट करते रहिए। सर सबको अलग अलग शेड करना है क्या सबको? नहीं बाबू, अलग अलग नहीं सेट करना है। सर तो एक ही। सर मैं सर हाँ, एक ही। पैटर्न ड्रॉ कर सकता हूँ सर? सर यानी कि सर पूरा ड्राइंग करना पड़ेगा उसके अंदर? नहीं जी, सर तो पैटर्न से बना सकता हूँ, जैसे कि सर ट्रायंगल, स्टार। नहीं, वो सब वो डिजाइन नहीं करना है। नेक्स्ट बाबू, जल्दी कीजिए लाइंस। जल्दी। सर लाइंस कर सकते हैं? अरे शैतान शांत रहिए, बहुत खाली हल्ला करता। कुछ नहीं करना है, इसे सिंपल शेडिंग करना है। अच्छा अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, सर आपने सर 16 के ऊपर क्या लिखा है सर? 8। कहाँ 16 के ऊपर 8 है जी? सर मार्किंग्स में 16, सर 16 के ऊपर 8 लिखे हैं। 18 है, ठीक है ना, 8 नहीं, 18, 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग लिखते हैं। तन्नू नहीं ना आई है। नेक्स्ट बाबू, सादा पेज कहाँ है जी? है सादा पेज जी यहाँ पे, चलो ठीक है। सर यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्यों सर, इसमें क्यों? नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या करा वो? कंस्ट्रक्ट द हिस्टोग्राम बाबू, है ना। सर आपका तो पहले। कंस्ट्रक्ट ए हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डाटा। क्वेश्चन नंबर 22, कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम, कंस्ट्रक्ट ए हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डाटा। सर ये क्या करवा रहे हैं? क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 बाबू, 22। हिस्टोग्राम बनाना है, दिए गए डाटा का क्या करना है? हिस्टोग्राम बनाना है। सर फॉर नहीं, फ्रॉम होगा सर। कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम बाबू, फ्रॉम बाबू, अरे फॉर ठीक है बाबू, फॉर द फॉलोइंग डाटा। इधर क्या वो मंथली बाबू, एक टेबल बना बाबू, मंथली स्कूल फी है बाबू, स्कूल फी है, इधर क्या है? नंबर ऑफ स्कूल्स है। स्कूल फी दिया हो 30 से 60 है बाबू, 30 से 60 के स्कूल फीस का बाबू कितना है? नंबर ऑफ स्कूल है 5 स्कूल है। 60 से 90 बोला
स्कूल फी कैसे बाबू? रुपया में मान लो, इन रुपीज। फी इन किस में बाबू? रुपीज में है। सस्ता वाला स्कूल है, सरकारी स्कूल है। 30 से 60 रुपया वाला स्कूल की संख्या कितना? 5 है। 60 से 90 रुपया वाला स्कूल की संख्या कितना है? 12 है। 90 से 120 रुपया फीस वाले स्कूल की संख्या कितना आपको दिया गया? 14 दिया हो गया। कितना दिया गया? 14 दिया हो गया। 120 से लेकर 150 रुपया, ये 18 दिया हुआ है। ठीक, 150 से 180, छोटा छोटा लिए 150 से लेकर 180 रुपया तक के स्कूल के फीस वालों की संख्या कितना बाबू? नेक्स्ट बाबू 180 से 210 सरकारी स्कूल है भोली। सर 150 से 180। 150 से इधर 10 है, ये कितना है? 10 है। ये आपका कितना है? 9 है। और 210 से 240 4 है। ये है 210। पेपर में लिखना है या नेक्स्ट पेज में लिखना है? नेक्स्ट पेज में लिखना है, नेक्स्ट पेज में लिखना है। ये आपका टेबल दिया हुआ है, तो कर दीजिए सर, 2 और हो जाएगा। इसका हिस्टोग्राम बनाना है। जल्दी से टेबल ड्रा करो। बहुत सारा बच्चा बाबू। कर दीजिए सर, 300 तक कर दीजिए 300। अब ठीक है बोलिए। सर कंप्लीट। अच्छा ठीक है, कंप्लीट है तो सर अब कितना हो क्लियर? गया। कितना क्लियर तो दिख रहा है बाबू? अभी 26 था। कौन कौन गया बाबू? दिव्यांशी होमवर्क भेजना है बाबू, नहीं भेजती हो शैतान। आपको भी भेजना है शरण्या। तन्नू नहीं है, अटेंडेंस बना लेते शैतान इस सबका। सर हाँ जी बोलिए बाबू। सर दूसरे पेज में लिखना है। हाँ दूसरे पेज में लिखना। एक पेज में आपको एक ग्राफ ड्रा करना है। श्वेता, तन्नू नहीं है। आज कई तारीख है? 24 तारीख है। 23 बोला। जल्दी लिखे, समझाते हैं। सर हो गया। सर ये तो 22 है। आरब है, आरब नहीं है। पीयूष है, राजनंदिनी, अगस्त्या, निक्कू, सलोनी, लक्ष्मी, स्वाति, रोशनी, शांतनी, सर आराध्या, मेरा रोल नंबर कितना है? शुभ्र, अथर्व, श्वेता, इस्ता नहीं है। 20। सर मेरा रोल नंबर कितना है? अच्छा जी बता रहे बाबा रह गया। आपका अच्छा 14 है। दिव्यांशी, उत्कर्ष, संकल्प, मयंक, सर मेरा सर मेरा आपका अभी नहीं है बाबू, अभी आपका होगा। रन्या, शरण्या भी आपका नहीं है। अथर्व अभी आपका नहीं है बाबू, और शरण्या भी आपका नहीं है। अभी होमवर्क को भेजोगे तो। सर मेरा अरे दादा बाद में हल्ला कर, हल्ला कीजिए, हल्ला मत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। सर मेरा कितना है? पहले पढ़ाई करो शैतान। मेरा कितना है, चिल्लाते रहती हो। सर टेबल मंथली के बाद क्या लिखे हैं? रुपया। मंथली स्कूल फी किसमें? रुपया में है। 30 से 60 लिखो, जल्दी से समझाते हैं। आरब नहीं है, तन्नू नहीं है, इस्ता नहीं है। 3 बच्चा नहीं है। जल्दी लिखिए जी। दिव्यांशी लिख ली। दिव्यांशी अब बोली। कंप्लीट। लिख ली। जानवी दास लिखी बाबू। सर मेरा रोल नंबर बताइए ना। श्वेता 21 बोले ना जी। पढ़ती लिखती नहीं। सर सर अटेंडेंस में जो एब्सेंट रहता है सर उसका भी स्टिक का मार्किंग करते हैं। हाँ जी। अब पढ़ाई करो बाद में। नया बच्चा का भी नहीं चढ़ा, ठीक है ना? अभी नया का बच्चा अभी आप लोग भी क्लास। दिव्यांश से आपका बहुत पुराना। चलो ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं। फालतू का बहस मत करो। देखो मंथली आपको क्या दिया बाबू? एक टेबल दिया गया। मंथली स्कूल फीस है और स्कूल की संख्या है ना। तो क्या कह रहा है बाबू? शांति समझना। कोई बाबू मान लो बाबू
कि 30 से 60 रुपया किसी स्कूल का फीस है। सरकारी स्कूल में फीस ऐसी रहता है, जो गवर्नमेंट का स्कूल है तो वहाँ फीस ऐसे। तो 30 से 60 रुपया स्कूल फीस वालों की संख्या कितना कितना स्कूल है? 5 है। वह बहुत सारे स्कूल का फीस कितना 60 से 90 रुपया है, उसकी संख्या कितना 12 है। 90 से 120 है ना बाबू, 120 रुपया फीस वाले स्टूडेंट की संख्या कितना 14 है। 120 रुपया से बाबू 150 रुपया वाले स्टूडेंट स्कूल की संख्या, फी के स्कूल की संख्या कितना 18 है। 150 से 180 बाबू है ना, स्कूल फीस वालों की संख्या कितना 10 है। 180 से 210 है ना स्कूल की संख्या, स्कूल फी वाली संख्या कितना। ये नंबर ऑफ स्कूल्स दिया, ये नंबर ऑफ स्कूल दिया हुआ है, ये क्या दिया है स्कूल का फीस दिया हुआ। तो ये इंटरवल दिया ना 30 से 60, 60 से, तो इसको हम लोग एक्स एक्सिस पे लिखेंगे और नंबर ऑफ स्कूल को कहाँ लिखेंगे, बाई एक्सिस पे लिखेंगे ना। और एक हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे ना। एक क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे ना, ग्राफ ड्रा करेंगे ना। एक क्या करेंगे बाबू, ग्राफ को ड्रा करेंगे है ना। ग्राफ निकालते भोला, और हम लोग ग्राफ को ड्रा करेंगे। ये वाला ग्राफ बड़ा है ना। ठीक, इसी को हम लोग क्या करते, एक वाला कर ले सर, एक से सर, एक से कर ले क्या 8 से कर लेगा सर। वो 1 से फिर 2 3 4 5 6 7 वैसे करके। ठीक, इस तरह से मेरा क्या है सर, ग्राफ है ना, ग्राफ है, ठीक है ना। तो अब ग्राफ में हम लोग पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस ड्रा करेंगे। सारा बच्चा ग्राफ वाला कॉपी पे ड्रा करो जल्दी से जी। एक्स एक्सिस बाई एक्सिस ड्रा कीजिए। ए राजनंदिनी, समझ में आता भोली? यस सर, आता है। जिंदगी में अब ग्राफ में दिक्कत ना होगा। नो सर, नहीं होगा। नेक्स्ट बाबू, हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे बाबू, कुछ नहीं करना बाबू। जल्दी से 2 लाइन ड्रा करो जी। कितना टाइम हुआ? ओवर सर। नेक्स्ट, एक और ये इधर से बाबू एक वर्टिकल लाइन ड्रा करो जल्दी से। सर कितना बॉक्स का ड्रॉ करें? और मैं कर अच्छी बात है बाबू। मैक्सिमम नंबर कितना बाबू, मैक्सिमम नंबर कितना, नंबर ऑफ स्कूल में मैक्सिमम नंबर कितना है जी? स्कूल में 18 है। यस सर। तो दो हम लोग बाबू दो लेके चले। 18 लाइन मेरे पास नहीं ना बाबू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है ना। तो हम लोग दो लेके चलेंगे। 18 लाइन नहीं है तो दो लेके चलो। ठीक, इधर हम लोग क्या सर लिखेंगे बना दिया। नंबर। हाँ, इधर हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्कूल लिखेंगे। इधर हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्कूल लिखेंगे। ठीक, इधर हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, इधर हम लोग बाबू फीस, स्कूल का फी लिखेंगे है ना, स्कूल का फी लिखेंगे। इधर एक्स एक्सिस पे क्या लिखेंगे, स्कूल फी लिखेंगे। स्कूल फी कैसे बाबू, रुपया में। इन कैसे बाबू, रुपये में। सैम्पल दे सकते हो। स्कूल फी कैसे है, रुपया में है ना। तो यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे सर, है ना। ठीक है, 0 से कितना है 30 है, 30 से 60 है, 60 से कितना है 90 है। ये वाला लाइन, ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, ये 120 हो जाएगा। अगला लाइन कितना होगा, 150 होगा। हर एक लाइन हम लोग सटा सटा करेंगे। 150 180 210 240 270 है ना। ठीक बोला। बाई एक्सिस पे हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्कूल। तो मैक्सिमम कितना 18 18 स्कूल है ना। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें, मेरे पास 18 लाइन है नहीं, आपके पास 18 लाइन है तो आप लोग 1 से स्टार्ट कर सकते हो। मेरे पास 10 लाइन है तो हम लोग कहाँ से 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 है ना। अब कह रहा है बाबू 30 से 60 के बीच में
वह स्कूल की बाबू संख्या बताओ जिसका फीस बाबू 30 से 60 रुपया के बीच में। कितना स्कूल है? कितना है बाबू? सब बच्चा भागा ना, बहुत कूटेंगे। कितना बाबू बताओ बाबू जानवी दास। बाबू 30 से 60 रुपये के बाबू स्कूल की संख्या कितना? 30 से 60 रुपया फीस वाले स्कूल की संख्या जी। 5। 5 है बाबू 30 से 60 रुपया वाला का। यस सर। चलो तो 5 है तो हम लोग बाबू कितना 2 है तो 5 कहाँ से ड्रा करेंगे? यहाँ के बीच से ड्रा करेंगे। 6 और 4 के बीच में ना 5 होगा तो यहाँ से ड्रा करेंगे। यहाँ से इसको मिला दो। स्टार्टिंग से नहीं शुरू करेंगे? अरे शैतान 30 से 60 है ना, 0 से 30 वाला है स्टार्टिंग में जी। जो शुरू करोगे 0 से 30 दो में ना सर आपको में सर वाई एक्सिस से सर सटा के बनाए थे सर पिछले बार। कूट देंगे। पिछला बार में 0 से स्टार्ट था। टेबल में क्या था? 0 से 10 के बीच में था। अभी 30 से 60 के बीच में है। नेक्स्ट बाबू 60 से 90 के मोहल्ले की भी कर सकते हैं क्या बोले? सर, हम मोहल्ले के भी बना सकते हैं। हाँ 1 लेके बना। 18 लाइन रहेगा तब ना। 18 लाइन रहेगा 1 लेके बनाइए। आपके अगर 18 लाइन है तो बनाइए 1 लेके। 60 रुपया से 9 रुपया के बीच में स्कूलों की संख्या कितना है? बता बाबू दिव्यांशी। 60 रुपया से 9 रुपया के बीच में स्कूलों की संख्या कितना है दिव्यांशी? सर 12 है। तो 12 मेरा यहाँ है सर। 12। यहाँ 12 है। जिससे पूछता है उसी को बताने दीजिए। तो यहाँ 12 है तो यहाँ से इसको ड्रा कर दो। 90 रुपया से 120 रुपया वाला स्कूलों की संख्या कितना है बाबू? कौन बताएगा? बता बाबू अंशिका। सर 14। सर 14। 14 तो 14 मेरा यहाँ है सर। ग्राफ यहाँ से ड्रा करेंगे सटा सटा के, है ना। यही होता है हिस्टोग्राम बाबू। ग्राफ को बाबू एक दूसरे से क्लोज कर दोगे तो आपका हिस्टोग्राम हो जाएगा। यहाँ इंटरवल दे रहा था 120 रुपया से 150 रुपया वाला एक ना। से किया है सर। गलत हो जाएगा। एक से मत। 18। कितना अंशिका? सर 18। कितना नैतिक? 150 से 120 से 150 रुपया वाला स्कूल की संख्या कितना नैतिक? क्लास जल्दी खत्म कर देंगे, मेरा चल नहीं रहा। सर 18। 18। सर 18 है 18। हाँ तो 18 से ऐसे ग्राफ ड्रा करेंगे। 150 से 180 रुपया वाला स्कूलों की संख्या कितना है? लक्ष्मी कितना बोले? कितना लक्ष्मी? लक्ष्मी सर 10। कितना लक्ष्मी बाबू? सर हमने लिखा नहीं था। बहुत पीटेंगे। क्या कर रही थी शैतान लक्ष्मी? सर 10 होगा। 10 है। कितना है? 10 है। 10 हो गया। 180 से 210 रुपीज वाले है ना बाबू स्कूलों की संख्या कितना बाबू जिसका फी 180 से 210 तक रहता है? 9। 9 है। तो 9 कहाँ जाएगा? 8 10 के बीच में। सर लेकिन लाइन दिया नहीं है ना सर, तो कैसे एग्जैक्ट ले सकते हैं सर? का लाइन नहीं दिया हुआ है सर वो बीच में जो लाइन देते हैं ना सर, ग्राफ के इसमें लाइन, आपके कॉपी में है ना बीच में लाइन जी। उसमें कुछ इसमें कुछ नहीं। दिख रहा है सर। आपके कॉपी में है ना बाबू। आपके कॉपी में है बीच में लाइन। यस सर। वो 210 से 240 के बीच में नंबर ऑफ स्कूल्स कितने बाबू? 4 सर। 4 है। तो 4 वाला लाइन से ड्रा करेंगे। 240 के बाद नहीं है सर। 240 के बाद नहीं। तो यही आपका क्या? दिस इज योर हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम को म्यूट करो जी। किसका बाबू म्यूट? अरे आर्य आलोक से म्यूट कीजिए। सर ब्लर आ रहा है। ब्लर कैसे आएगा बाबू? इतना क्लियर तो है बाबू। ठीक है। तो यही आपका क्या है? हिस्टोग्राम। दिस इज योर हिस्टोग्राम बाबू। अब वहाँ पे एक लाइन क्यों छोड़े पहले, सबसे पहले वाले में? अरे बाबू मेरे ये डाटा आपका कहाँ? टेबल देखिए कहाँ से स्टार्ट है? 30 से 60 के बीच में स्टार्ट है ना। टेबल देखिए सीधा टेबल बाबू कहाँ से स्टार्ट है आपका? 30 से 60 के बीच में स्टार्ट है। तो जहां से स्टार्ट रहेगा वहीं से ना ग्राफ शुरू करिएगा जी। सर और वैसे पहले मैंने- वाले में तो शुरू से शुरू किए थे। 0 to 30 में भी है सर। अच्छा बहुत फिटिंग। पहले वाला में 0 से 10 के बीच में डाटा दिया हुआ था।
इस वाले में कहाँ से स्टार्ट है? 30 से 60 के बीच में स्टार्ट है ना बाबू। यस सर। टेबल देखो ना जी नैतिक। समझ गए। जल्दी से ड्रा कीजिए बाबू, नेक्स्ट बैच का टाइम हो गया। Completed. वेरी गुड। सर जा सकता हूँ मैं? कौन जा सकता हो? कहाँ जाएगा जी? सर मेरा नेटवर्क ठीक नहीं चल रहा है। नेटवर्क ठीक नहीं तो होमवर्क कैसे लिखोगे? सर सेंड कर दीजिएगा। चलो ठीक है बाबू, एक क्वेश्चन देते हैं, बना के लाइएगा। सर मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। अभी मत दीजिए प्लीज। लिखिए चुपचाप शांति से बाबू, हाल में। सर मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है जी, वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट बाबू, सर बाय सर। क्वेश्चन नंबर 23। सर यही वाला DIY है। हाँ, द फॉलोइंग बाबू, कट कर दो। द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन। बंद कर, हो गया बाबू प्रोजेक्टर से बाबू, आप लोग लिख लिए ना? सर एक जल्दी कीजिए बाबू, जल्दी कीजिए। द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन बाबू ऑफ वेट ऑफ 50%। द फॉलोइंग इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट मतलब 50% के वेट का बाबू डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। वेट है, यहाँ टेबल दिया हुआ। आज नहीं भेजी होमवर्क बाबू सर ने तो बहुत पीटेंगे। वेट कैसे सर? किलोग्राम में। और नंबर ऑफ पर्सन कैसे दिया बाबू? बंद कर रहे हैं बाबू, हो गया प्रोजेक्ट आपका बाबू। नंबर ऑफ पर्सन दिया वो, क्या दिया? नंबर ऑफ पर्सन दिया हुआ। 50 से 55 बाबू वेट वाले पर्सन की संख्या कितना है? 12 है। 55 से 56 तक, 60 तक के ये 8 है। 60 to 65 बाबू 5 है। 65 से 70 तक के 4 है। 70 से 75 75 में 5 है। नेक्स्ट बाबू, 75 से 80 के बीच में, म्यूट करो बाबू, 7 है। नेक्स्ट बाबू 70 80 से 85 है। ये आपका क्या दिया इधर? 80 से 85 दिया हुआ। रेंज क्या है? 80 से लिखने में नहीं बनता भला। 80 से 85 है और 85 से 90 है ना? सर उधर का 85 से 19 वाला प्लेस मेरे पास नहीं है सर। छोटा करके लिख लीजिए, ठीक है ना? अगला पेज पे लिख लीजिए। ये 6 है और ये 3 है। स्टार्टिंग में ही सर 50 से 55 करेंगे या फिर सर 0 to 50? दिमाग लगाइएगा। 50 से फिर यहाँ पे क्या लिखना? लिखो, समझाते हैं, लिखे समझाते हैं बाबू। अच्छा सर 0 to 25, 25 to 50 उसके बाद नहीं, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लिखिए, समझाते हैं कैसे करना है। बहुत सारा बच्चा शैतान गया ना, उसको कल कूटते हैं, एकदम भर पेट पीटेंगे। सर हाँ सर जी, वो 23 के क्वेश्चन में वेट ऑफ के बाद क्या लिखे हैं? वेट ऑफ 50%।
जल्दी लिखे बाबू, समझाते बाबू जानवी दास। जानते हो जानवी दास, अदिति जानते हो बाबू बनाना? प्रोजेक्टर बंद कर दिए। जानवी दास और अदिति, अरे सचिन शांत, जानवी दास, अच्छा ठीक है शांत, बहुत इतना बोलते हैं। जानती हो जानवी दास बाबू कैसे सोल्व करोगे जी? कैसे बना लूंगी? कैसे बना लीजिएगा बाबू? शांत रहिए। क्वेश्चन है। हाँ देखो कैसे सोल्व करना है बाबू। म्यूट करो, ठीक है ना, नहीं तो सबको म्यूट कर दें। आपको बाबू हमको यहाँ क्या डाटा स्टार्ट है? 50 से 55 के बीच में स्टार्ट है ना बाबू, 0 से 50 के बीच में नहीं ना है। तो यहाँ पे हम लोग जब ये टेबल लेना शांति, यहाँ पे बाबू जो डाटा लेना यहीं पे टेंशन होगा हमको। कहाँ सर? यहाँ देखो कितना इंटरवल, 5 का इंटरवल, 50 से 55 है ना, 55 से फिर 60, 5 का इंटरवल है। तो यहाँ कितना से स्टार्ट करना? 50 से, उसके बाद 55, फिर 60, फिर 65। तो यहाँ पे 0 से 50 के बीच में हम लोग डाटा नहीं ना यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक जर्क लाइन दे देना इस तरह से, ठीक है। आप बाबू क्या करना, इसका हिस्टोग्राम जब भी डाटा ड्रा करोगे, बोला जी 50 से नीचे नहीं ना है डाटा जी, हम डायरेक्ट 50 से लिख रहे हैं। तो 50 के नीचे नहीं है, तो यहाँ पे एक जर्क लाइन दे दिया जाता। मेरा ये बताता है कि 50 से नीचे वाले डाटा हमने यूज नहीं किया है ना, बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सब वही रहेगा। यहाँ पे ये है। जानती थी जानवी दास? कहाँ से जानेगी बोले? ठीक है बोला, बना के लाइएगा इतना आप लोग, अब अगले बैच का टाइम हुआ। आपका वीडियो बुला रहा है सर। बुला वो रहा है तो टेबल कितना से करना है? टेबल 50 से स्टार्ट। अभी बता रहे थे तो कहाँ थी?